वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान ऑफिशियली एलिमिनेट हो गया है जी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से। साथ बांग्लादेश भी एलिमिनेट हो गया है। इफ्स एंड बट्स की गेम रह गई थी कि हम चाह रहे थे कि बांग्लादेश जीत जाए न्यूजीलैंड से, फिर इंडिया न्यूजीलैंड से जीत जाए, फिर उनका नेट रन रेट भी मार खाए और हम बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से मारे। तो ये सारी बात खत्म हो गई। बांग्लादेश कल हार गए न्यूजीलैंड से और इस तरह न्यूजीलैंड और जो इंडिया है वो इस ग्रुप से ग्रुप ए से क्वालिफाई कर गए सेमीज के लिए, और बांग्लादेश और पाकिस्तान बाहर हो गए। अब यहाँ पर सीन ये है कि ये तो तब भी पता चल गया था जब हमने ये स्क्वाड जो अनाउंस किया था। हमारे जो चहकते दहकते सिलेक्टर्स ने जब ये स्क्वाड अनाउंस किया था, ये जीनियसेस जो उन्होंने अपने यहाँ पर शो किए थे, उसके बाद हमें अंदाजा हो गया था कि हमारे साथ क्या होने वाला है और इस टूर्नामेंट में हमारा प्रोग्रेस आगे हम नहीं कर पाएंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा था। तो उसके बाद हमें ये अंदाजा हो गया था, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी। हमने भी इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताया था कि इस स्क्वाड के साथ में पाकिस्तान को आगे जाता हुआ नहीं देख रहा। तो ये हुआ और वो एग्जैक्ट उन्हीं लाइंस पे आपने देखा कि चीजें हुई, हम आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अभी बाकी मंजिलें बाकी हैं कि देखें, हमने एक और मैच खेलना है, वहां पर क्या होता है। लेकिन बात कहने वाली ये है कि इससे पहले हम देखें तो 2023 का ओडीआई ओडीआई वर्ल्ड कप हम पहले राउंड से बाहर हुए। फिर 2024 का टी20 वर्ल्ड कप हम पहले राउंड से बाहर हुए। अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जहां पर हम होस्ट हैं, हमारे पास ही हो रहे हैं मैचेस, वहां पर हम बाहर हो गए हैं पहले राउंड से। तो ये कितनी शर्म की बात है, हम कितनी पस्ती जो है वो तय कर रहे हैं कि लगातार बैक टू बैक 3 आईसीसी इवेंट्स में हम पहले राउंड में बाहर हो गए हैं, और किसी को कोई इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी को 1% शर्मिंदगी नहीं हो रही कि वो इस चीज पे शर्मिंदा हो कि हमने क्या किया है। जो जिस एक नेशन के पास एक ही गेम बचा है, क्रिकेट जो वो देखते हैं, हम उस गेम के साथ क्या कर रहे हैं, किसी को इस बात का कोई ज़रा एहसास नहीं है। और सब अपनी-अपनी जो जिसे कहते हैं ना ड्यूटी, जॉब या कुर्सी बचाने के पीछे लगे हुए हैं। अभी भी हम देखेंगे इस पे कोई एहतजाज या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। क्राउड में से मैं लोगों को ये सजेशन देना चाहता हूँ, जो अभी जाके क्राउड में लोगों ने जिनके टिकट्स लिए हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली उनको जाके देखना है, वरना पैसा ज़ाया होगा। लेकिन वो जाएँ जब अगर क्राउड में, तो वहाँ पर जाके वो काला रिबन बाँध के जाएँ बाकायदा। तो ताकि एक चीज़ हम जो है ना हाइलाइट कर सकें कि हमारे क्रिकेट के साथ ये लोग कर क्या रहे हैं। जीनियसेस हमने हायर किए थे, अलीम डार, आकिब जावेद, अज़हर अली, असद शफीक, हसन चीमा। अभी हसन चीमा अगर आपको वैसे बड़ा डेटा एनालिस्ट बनता है, वैसे बड़ा ये लोगों के सामने बैठ के मुदब्बिर बनता है, और जब पहले पीसीबी में नहीं था तो बड़ी ये तनकीद किया करता था। लेकिन अब भी ये कहीं करता हुआ नज़र आए ना, इसके बाद जब इसको यहाँ से निकाला जाएगा या जाएगा, तो आपने इसको ये चीज़ बतानी है कि आप उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे जिसने ये स्क्वाड अनाउंस किया था, जिसमें आपने 4 फास्ट बॉलर पहले थे आपके पास, 5वां आप लेके आए थे जिसको आपने कहा था वो बैटिंग भी कर सकता है, 10 की उसकी बैटिंग एवरेज थी, और बीपीएल की परफॉर्मेंस से आप उसको लेके आए थे। अगर आपको वो ये एक्सक्यूज़ देता मिल जाए कहीं पर के हम पे प्रेशर था, ये था, वो था, तो आप उसे क्या ये आप उसके मुँह पे जवाब मारे, तो आप पहले वहाँ से ओहदे से हटते, फिर कुछ अरसे बाद आप बेशक बयान देते तो आपको काबिल कबूल होता। लेकिन आप ओहदे से चिमटे रहे, उस टाइम आपने कुछ नहीं कहा, उस टाइम आपने जो है उसी तनख्वाह पे काम किया, तो ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। बाकी आप देख लें, ये आपके सामने आकिब जावेद टीवी पे बैठ के बड़े बयान दिया करते थे कि ये ओपनर्स के बाबर आजम ओपन में बॉलें ज़ाया करता है, खुद उसको ओपन करवा दिया। ओडीआई में रिजवान के बारे में वो क्या बातें किया करते थे और कहा करते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये उन्होंने टोटल पाकिस्तान के साथ जो हशर किया वो आपके सामने है। अजहर अली देख लें, इस तरीके से ये सारे बैठ के टीवी पे, ये वो लोग हैं जो टीवी पे बैठ के बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, और अभी भी कुछ बाकी हैं जो टीवी पे बातें करते हैं, उन्हें मौका मिलेगा वो आएँगे, वो भी यही करेंगे। क्योंकि बातों के हम शेर हैं, बातों में हमने पता नहीं कितनी ट्रॉफियाँ जीती हैं, लेकिन डिलीवर करने में वही हम जो है फेल हैं। फेल इसलिए क्योंकि सिस्टम ऐसा है। तो आप अगर सिस्टम में जाके सिस्टम को चेंज नहीं कर सक रहे, तो आप सिस्टम से निकल आएँ, बजाय से कि आप वहाँ बैठ के गंद मारें, भंड मारें और उसमें शामिल हों जो वहाँ पर हो रहा है। और फिर बाद में बाहर निकल के आप लोगों की से गालियाँ खाएँ या लोगों से बुरा-भला सुनें, तो उससे बेहतर है आप पहले ही छोड़ दें। लेकिन आपने वहाँ चिमटे रहना है, वहाँ पर ये सारे मज़े लेने हैं, पाकिस्तान प्रिविलेजेस जो है आपने एन्जॉय करनी है, तो बाद में आपने बैठ के विक्टिम प्ले करना है, तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, जो है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गया, और इस तरीके से हमारा सफ़र यहाँ खत्म हुआ है। बांग्लादेश वाले मैच में अब किंग, ईगल ये सारे परफ़ॉर्म करके आप उनको फिर हीरो बनाना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पाकिस्तान बाहर हो गया और पाकिस्तान क्रिकेट पस्ती की तरफ जा रही है। यही कुछ चंद नमूने हैं जो हमें लेके जा रहे हैं, जो कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ जो बोर्ड में हैं, इनकी वजह से हम बहुत नीचे जाते जा रहे हैं।
अब इनका क्या करना है वो आप सोच लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।